मैं सनातन कुमार यादव, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय पद्मा, क्लास 10 बायोलॉजी चैप्टर जैव प्रक्रम, टॉपिक नियंत्रण और समन्वय। मेरी सारी वीडियो सीरियल वाइज चल रही है। एग्ज़ाम पॉइंट के व्यू से हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभी फ़िलहाल हम कर रहे हैं, उसको समझा रहे हैं अपने स्तर से। कृपया बच्चे इनको ध्यान दें और नोट्स करें और अच्छी तरह से समझें, और किसी तरह का दिक्कत हो तो फिर हमसे बातें करें। चलिए, ये देखिए क्वेश्चन है, हमारे शरीर में थायरॉक्सिन हार्मोन का क्या कार्य है। थायरॉक्सिन हार्मोन, इसके पहले के वीडियो में हम बता चुके हैं कि हार्मोन क्या है, हार्मोन कितने प्रकार के होते हैं, हम लोग स्टडी करते हैं। जंतु हार्मोन और पौधा हार्मोन दोनों के बारे में पढ़ते हैं। जंतुओं में पाए जाने वाला हार्मोन को जंतु हार्मोन कहते हैं और पौधों में पाए जाने वाला हार्मोन को पादप हार्मोन कहते हैं। पादप हार्मोन भी बहुत तरह का होता है और जंतु हार्मोन भी बहुत उनका टाइप है। तो चलिए आज हम थायरॉक्सिन हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे। हार्मोन कहाँ से निकलता है ये भी हम बता चुके हैं कि ये थायराइड ग्लैंड से ये अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलता है। एंडोक्राइन ग्लैंड इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। तो चलिए आज हम एक और हार्मोन है जंतु हार्मोन, यानी कि हम लोग में पाया जाता है हार्मोन, उस हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे। थायरॉक्सिन हार्मोन का क्या कार्य है। तो पहले समझिए थायरॉक्सिन हार्मोन कहाँ निकलता है, किससे निकलता है, पहले इसको समझिए, हमारे स्तर से पहले समझिए, उसके बाद जो लिखा है उसके अनुसार हम चलेंगे। हमारे गले में क्या होता है, दोनों ओर देखिए, यहाँ पे दोनों ओर एक ग्लैंड होता है, ग्रंथि होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं थायराइड ग्लैंड, यानी कि थायराइड ग्रंथि। एक गले में दोनों ओर स्थित होता है, एक गले में दोनों ओर स्थित होता है, समझिए। तो इसी थायराइड ग्लैंड से, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन निकलता है। कहाँ से निकलता है थायरॉक्सिन हार्मोन, गले में जो स्थित है थायराइड ग्लैंड, दोनों ओर गले में स्थित जो है थायराइड ग्लैंड, उसी से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। तो इसका काम क्या है, बहुत सारे काम है, चलिए देखते हैं एक एक करके। यह हार्मोन शरीर के सामान्य वृद्धि के लिए आवश्यक है। थायराइड ग्लैंड से जो थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है हम लोग के बॉडी में, उसका काम क्या है, पहला काम सामान्य वृद्धि के लिए आवश्यक है। हम लोगों का जो शरीर में जो वृद्धि होता है ना, उसके लिए ज़रूरी है। अगर ये हार्मोन नहीं निकलेगा तो जनरल जो हम लोग का जो वृद्धि होता है हमारे शरीर में, वो नहीं होगा। दूसरा क्या है, यह हार्मोन शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का उपापचय को नियंत्रित यानी कंट्रोल करता है। ये जो हार्मोन हुआ थायरॉक्सिन हार्मोन, जो थायराइड ग्लैंड से निकलता है, वो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का उपापचय को कंट्रोल करता है ना। कार्बोहाइड्रेट आप लोग जानते हैं, प्रोटीन भी जानते हैं, वसा भी क्या होता है वो भी जानते हैं, पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिएगा। इसका उपापचय को नियंत्रित करता है, उपापचय भी हम समझा चुके हैं, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कीजिएगा। तीसरा क्या है पॉइंट, यह उत्तकों के अंतरकोशिकीय द्रवों की प्रतिशतता को नियंत्रित करता है। कहने का मतलब है जो उत्तक हुआ हमारा बॉडी में, जो उत्तक है उसका अंतरकोशिकीय जो द्रव है, फ्लूइड, उसमें जो परसेंटेज है, अमाउंट का जो परसेंटेज है, उसको कंट्रोल करके रखता है। न ज़्यादा होने देता है न कम होने देता है, यानी उसको बैलेंस में रखता है, यानी कंट्रोल करके रखता है। चौथा क्या है, यह हृदय की पेशियों और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की क्रियाशीलता के लिए आवश्यक होता है। देखिए हमारा जो हार्ट है ना, हृदय, उसमें जो पेशी है ना, मांसपेशी, और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उसमें आता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या आता है, हमारा ब्रेन, दिमाग और मेरुरज्जु और तंत्रिका तंत्र जो है, इन सबको इंक्लूड करता है। फिर से समझिए, तंत्रिका तंत्र का मतलब होता है जो हमारा नर्वस सिस्टम हुआ,
सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन 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 केंद्रीय मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हमारा जो ब्रेन है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। तो यह हृदय के पेशी और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के क्रियाशीलता यानी कि उसको कार्य करने के लिए जरूरी है। चलिए एक बार फिर इसको हम फिर से रिवीजन करवाते हैं कि हमारे शरीर में थायरॉक्सिन हार्मोन का क्या काम है। तो सबसे पहले जाने कि थायरॉक्सिन हार्मोन हमारा बॉडी में कहाँ से निकलता है। हमारे गले में दोनों ओर एक ग्लैंड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्रंथि हिंदी में कहते हैं। इससे थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। यह हार्मोन हमारे शरीर के सामान्य वृद्धि के लिए जरूरी है। दूसरा क्या है, प्रोटीन और वसा और कार्बोहाइड्रेट, इसको उपापचय को एक कंट्रोल करता है और हमारे बॉडी के ऊतक में जो अंतरकोशिकीय जो द्रव है, फ्लूइड है, उसका परसेंटेज को एक कंट्रोल करके रखता है। और ये हमारे हृदय के पेशी और सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन, उसका एक्टिवेशन के लिए मतलब उसका काम करने के लिए, क्रियाशीलता के लिए जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव में यौना आरंभ से संबंधित हार्मोन का नाम लिखिए। चलिए पहले समझिए कि यौना आरंभ क्या है। यौना आरंभ का मतलब होता है यौवन का आरंभ। जनरल भाषा में यौवन का मतलब होता है जवानी। इसको समझिए ऐसे, जब जैसे जैसे हम लोग धीरे धीरे बड़े होते हैं तो जवानी की ओर, यौवन की ओर हम लोग अग्रसर होते हैं। ठीक है, 13 साल से लेकर के हमारा यौवन शुरू होता है, एक लगभग बता रहे हैं। तो पहले यौवन को समझिए अच्छे से। यौवन का मतलब होता है जैसे 13 साल का उम्र जो होता है वहाँ से जो स्टेज होता है वो यौवन होता है, यानी हम जवानी की ओर मतलब यौवन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हम आम भाषा में समझा रहे हैं ताकि आपको समझ में आवे। तो जब हमारा यौवन शुरू होता है तो उस समय हार्मोन निकलता है हमारे बॉडी में। बहुत सारा हार्मोन निकलते हैं, उनमें से क्या है, टेस्टोस्टेरोन, ये पुरुष में निकलता है, नर में। किसमें? पुरुष में, मेल में, नर में। और एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है वो मादा में यानी कि फीमेल में, लेडीज में निकलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नर तथा मादा जनन हार्मोन के नाम और कार्य लिखे। नर का मतलब पुरुष होता है, मेल। मादा का मतलब होता है लेडी, फीमेल। और जनन हार्मोन का मतलब होता है जनन से संबंधित जो हार्मोन है उसको बोलते हैं जनन हार्मोन। इनके नाम लिखना है और कार्य लिखने हैं। जनन का मतलब आप लोग जानते हैं, पहले से हम पढ़ा चुके हैं। जनन क्या होता है? जनन मतलब होता है किसी जीव को, अपने जैसे जीव को जन्म देने की प्रक्रिया को हम लोग जनन कहते हैं। तो ये देखिए, नर जनन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन हो गया। इसका टेस्टोस्टेरोन का काम क्या है? शुक्राणुओं का निर्माण। किसका निर्माण? शुक्राणु का निर्माण। शुक्राणु कहाँ होता है? वो जेंस में होता है। जेंस में कहाँ से निकलता है? टेस्टिस से, वृष्ण से निकलता है। कहाँ से निकलता है? वृष्ण, हिंदी में वृष्ण, इंग्लिश में टेस्टिज, वहाँ से निकलता है शुक्राणु। शुक्राणु का बारे में डिटेल चर्चा करेंगे हम किसी और वीडियो में, शुक्राणु क्या होता है। मादा जनन हार्मोन, तो मादा में यानी कि लेडी में, फीमेल में निकलने वाला हार्मोन जो है उसको बोलते हैं मादा जनन हार्मोन। तो ये एस्ट्रोजन क्या है? मादा जनन हार्मोन है, फीमेल में यानी कि लेडी में निकलता है। और प्रोजेस्टेरोन ये भी मादा जनन हार्मोन है। इसके काम क्या है? एस्ट्रोजन के कार्य क्या है? द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास और जनन शक्ति का विकास। समझिए, लैंगिक लक्षण का मतलब क्या होता है? लिंग से संबंधित लक्षण। द्वितीयक लैंगिक लक्षण का मतलब क्या होता है? इसको समझिए। जैसे क्या होता है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, जवानी की ओर अग्रसर होते हैं, तो हम लोगों का क्या होता है, शरीर पे जेंट्स में क्या होता है? मूछ आती है, दाढ़ी आती है। हम लोग का आवाज़ क्या होता है? मोटा होता है। ठीक इसी तरह से लेडी में भी, लड़कियों में भी होता है। क्या होता है? लड़कियों में क्या होता है? उनका आवाज़ पतला होता है। जैसे जैसे लड़कियां बचपन से आगे की ओर बढ़ती है तो उनका आवाज़ पतला होता है और उनका श्वेत ग्रंथियां जो है, फेशियल ग्लैंड, वो एक्टिवेट ज़्यादा हो जाती है और उनसे क्या निकलता है? सीबेसियस सिक्रेशन निकलता है, श्वेत निकलता है, जिसके चलते उनके चेहरे पर पिंपल आ जाते हैं। क्या आते हैं? पिंपल आ जाते हैं। तो ये हो गया सब क्या? द्वितीयक लैंगिक लक्षण।
जेंट्स में जो हो गया दाढ़ी मूछ आना, आवाज़ भारी होना, वो द्वितीयक लिंगी लक्षण हो गया है। लेकिन ये जेंट्स में हम बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है क्वेश्चन क्या, मादा जनन हार्मोन का। मादा जनन हार्मोन एस्ट्रोजन का काम क्या, द्वितीयक लैंगिक लक्षण। यानी कि द्वितीयक लैंगिक लक्षण में क्या आते हैं लेडी में, जैसे उनका आवाज़ पतला हो जाता है लेडी लोग का, जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं, शरीर पर कील मुहासे होते हैं, कांख में और बहुत से सारे जगहों में बाल वगैरह का विकास होता है, केस वगैरह का विकास होता है, और जनन शक्ति का विकास होता है। जनन शक्ति का मतलब होता है कि उनमें बच्चे पैदा करने की क्षमता का विकास होता है। अगला क्या है, प्रोजेस्टेरॉन। ये भ्रूण के विकास और पोषण में सहायक होते हैं। भ्रूण का मतलब आप जानते हैं, इसके बारे में हम बता चुके हैं, फिर भी किन्हीं को कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कीजिएगा। तो भ्रूण के विकास और पोषण में सहायक होता है। भ्रूण के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए अगर आप लोग भूल गए होंगे तो। जैसे जैसे कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसमें उनके गर्भाशय में बच्चा रहता है, तो धीरे धीरे वो आगे बढ़ता है। पहले एक छोटा सा मांस का टुकड़ा होता है, फिर उसका आगे के प्रोसेस में जाता है, फिर आगे के प्रोसेस में जाता है। तो इस तरह से वो भ्रूण एक क्या है, एक स्टेज है। क्या है, बच्चे का एक स्टेज है। इसके बारे में हम डिटेल किसी और वीडियो बनाएंगे। बच्चे का एक स्टेज है जिसमें उनके हाथ पैर कोई भी अंग वगैरह बन जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आज बस यहीं तक ये वीडियो रखते हैं।